इस वीडियो में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यानी कि किसी भी आयु का सखंडज तथा उसका प्रतिलोम किस तरह से निकालते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बड़े ही आसानी से बता दूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर अजीत पांडे और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वेदास्तु जी फॉर जीनियस। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो का फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यह आपका लेक्चर नंबर 9 है, आपका चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणी की, जिसमें मैं आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको जो है बताऊंगा। स्टूडेंट, आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड, ये आपका चैप्टर 3 आपका मैट्रिसेस में मैंने आपको जो है बता दिया है और भी काफी अच्छे से। तो आपको जरूर मालूम होगा कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स का जो है इनवर्स आयु पे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप चैप्टर 3 मैट्रिसेस जो है उसमें आपका प्लेलिस्ट बना, उसमें आप इस वीडियो को मैंने डाल दिया है। काफी शानदार वीडियो बनी है, आप उसको देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आपको किसी भी मैट्रिक्स का जो है इनवर्स ही निकालना आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर जो है अलग मेथड है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, मैं आपको एक अलग मेथड बता रहा हूँ, यानी सेकंड मेथड बता रहा हूँ किसी भी मैट्रिक्स का आपका इनवर्स निकालने का। तो आपको यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स का और फिर उसी मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स साथ पढ़ना है। ठीक है, तो याद कीजिए चैप्टर 4 का इंट्रो वीडियो लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर 4 में आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों पढ़ना है, ये आपका कॉम्बो चैप्टर है। तो अभी तक मैंने आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसकी वैल्यू निकालती है। उसके बाद डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई, उसके बाद उसको प्रॉपर्टी से किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, ये बताया आपको। उसके बाद डिटरमिनेंट का हर एक एलिमेंट का माइनस किस तरह से निकालते हैं, कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं, ये सभी चीजें बताई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार आपका क्या हो गया, मैट्रिसेस आ गया। तो मैट्रिसेस में देखिए सबसे पहले आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सखंडज। इसको लिखेंगे आपका आयु का सखंड। ठीक है, क्या होता है देखिए। तो अभी मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दूं जनरल फॉर्म में, फिर उसके बाद एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से एडजॉइंट निकालते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं हमारा स्मॉल ए आई जे आपका एन ऑर्डर का। एक हम लोग जो भी मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पर आप स्क्वायर ही मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमारा डिटरमिनेंट डिफाइंड है, परिभाषित है, आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हमारा एडजॉइंट है यानी कि सखंडज किस तरह से डिफाइंड है देखिएगा। इसका जो हमारा एडजॉइंट है उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, ए डी जे। ठीक है, यहाँ पर ए डी जे का हम लोग 3 लेटर ले लेंगे आपका यहाँ से, तो लिखेंगे ए डी ए ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए डी जे ऑफ मैट्रिक्स ए यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको आप पढ़ेंगे इस तरह से, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और लिखेंगे इस तरह से, वो इस तरह से परिभाषित है। ये हमारा इक्वल होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ यहां पर किसका, कैपिटल ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे यहाँ पर कैपिटल ए आई जे क्या है, वेयर कैपिटल ए आई जे क्या है, हमारा आपका कोफैक्टर है। कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सखंड। ठीक है, तो कोफैक्टर है किसका, कोफैक्टर ऑफ है आपका स्मॉल ए आई एच एस, यानी कि ith रो और jth कॉलम का हमारा क्या है, कोफैक्टर है कैपिटल ए
आपका ith रो और jth कॉलम, यानी कि क्या कोफैक्टर क्या होगा आपका स्मॉल aij का कैपिटल A ith है, यानी कि ith रो और jth कॉलम का, ठीक है, कोफैक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में आपको जो है कोफैक्टर जो है आपका सहखंड किस तरह से किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का निकालते हैं ये बताया है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर आपको 8 भी आपको अगर नहीं देखे हैं तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एडजॉइंट किसके ऊपर डिपेंड है, आप देखिएगा डेफिनेशन आपका कोफैक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो कोफैक्टर निकालने आएगा तभी तो आप एडजॉइंट निकाल पाओगे, तो इसको जो है आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। तो लेक्चर नंबर आप 8 देखेंगे, अगर देख लिया तो आपको जरूर पता होगा, निकालने आ गया होगा, और अगर नहीं जानते हैं तो लेक्चर नंबर 8 देख लेंगे पहले, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये आपका डेफिनेशन बना। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्त। अब परिवर्त कैसे निकालते हैं आपको पता है कि रो को और कॉलम में बदल देते हैं, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। तो इस तरह से उसका क्या मिलेगा, ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा अभी होगा उसका हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, आपका कोफैक्टर, और कोफैक्टर का हर एक एलिमेंट का निकाल के उसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और उसको उसके बाद क्या लेंगे, उसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, उस मैट्रिक्स का हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट, यानी कि सहखंडज मिलेगा, सहखंडज, ठीक है। सहखंड और सहखंडज में अंतर है, सहखंडज आपका हो गया एडजॉइंट और सहखंड हो गया आपका कोफैक्टर, तो इसको भी ध्यान देना है। चलिए, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो जनरल मैट्रिक्स उसको ले रहा हूं। एडजॉइंट क्या होगा? क्या होगा देखिए, यहां पर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जनरल फॉर्म में, इसका एलिमेंट आपको लिखने आएगा जैसे स्मॉल आपका पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स में लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर से ये तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो हमारा इसका एडजॉइंट किस तरह से डिफाइंड है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा डिफाइंड है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, क्या इसकी मैट्रिक्स एलिमेंट होगा, इसका हमारा कोफैक्टर, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। साथ में A12 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12। साथ में A13 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आपका कैपिटल A13। और इसका कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं, वीडियो लेक्चर 8 में आपने सीखा हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से आपका A21 का कोफैक्टर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग आपका कैपिटल A21, ये होगा कैपिटल A22, ये कैपिटल A23, यहाँ पर कैपिटल A31, और ये कैपिटल A32, और ये कैपिटल आपका A33, ठीक है। तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ A जो होगा मैट्रिक्स A हमारा आएगा, खुद एक मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट हो जाएगा, इसका पहला रो का एलिमेंट को पहला कॉलम बदल दे, तो पहला रो का एलिमेंट क्या है आपका A11, साथ में पहला रो का एलिमेंट को पहला कॉलम में, तो इस तरह से A11, A12 और आपका A13, पहला रो का एलिमेंट को पहला कॉलम बदल दिया। उसके बाद दूसरा रो का एलिमेंट को दूसरा कॉलम में, तो A21 आपका A22 आपका A23, दूसरा रो का एलिमेंट को दूसरा कॉलम में, और तीसरा रो का एलिमेंट को तीसरा कॉलम बदल लेंगे, तो आपका A31, A32 और ये A33, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये आपका हमारा जो होगा ये चीज है, इस हमारा मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपका, ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें हर एक जो है जो भी मैट्रिक्स दिया रहा होगा उसका हमारा हर एक एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और सभी कोफैक्टर को आपको मैट्रिक्स के फॉर्म इस तरह से लिखना पड़ेगा सजा के, ठीक है। और फिर उस मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, आपका सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का या फोर्थ ऑर्डर का आप मैट्रिक्स जो है उसका आप जो है एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको जो है एडजॉइंट का एक निकालने के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। आपने डेफिनेशन समझ लिया है। चलिए देखिए, यहां पर
एक मैट्रिक्स लेते हैं पहले सेकेंड ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट है 2 0 आपका -3 और 1। एलिमेंट अपने मन से ले लिया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपका थर्ड ऑर्डर का, जिसमें एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं बी, ठीक है, जिसका एलिमेंट है -1 0 3 2 1 और यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका -3 -2 और ये 1, ठीक है। एलिमेंट अपने मन से ले रहे हैं, आप जो चाहे तो ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 2 का हम लोग क्या करना है, सभी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से निकालेगा। आपको इसका मेन जो है डेफिनेशन उसको समझना, डेफिनेशन समझ में आ गया तो एडजॉइंट आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ए है, तो इसका हमारा क्या है आपका 2 0 -3 और 1, ठीक है। तो 2 का हमारा क्या होगा, आप देख सकते हैं, लिख देंगे क्वेश्चन 2 0 -3 और 1, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग हमारा डिटर्मिनेंट इस तरह से लिख सकते हैं 2 0 आपको -3 और 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म, इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ये लिख सकते हैं। तो 2 का हमारा कोफैक्टर क्या होगा, ठीक है। 2 का कोफैक्टर 2 कहाँ पर है, आपका पहला रो और पहला कॉलम में है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 1 + 1 क्या हो रहा है, 2 आपका इवन नंबर है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2 लेंगे तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढकेंगे तो क्या बचेगा 1, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा इस पहला 2 का हमारा क्या मिला, इस 2 का हमारा कोफैक्टर 1 होगा। साथ में ये 0 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 0 का एड्रेस क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये 0 है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 और 2 3 हो रहा है, तो 3 को आ रहा है तो 3 ऑड होगा, तो किससे मल्टीप्लाइंगे -1 से। साथ में 0 आपका जिस रो में है जिस कॉलम में उसको ढकेंगे तो क्या आएगा -3। तो इसको सॉल्व करोगे तो -1 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, यानी कि 0 का कोफैक्टर 3 हुआ। उसी तरह से -3 का एड्रेस क्या हो गया, -3 का एड हो गया सेकेंड रो और पहला कॉलम, -3 का हम कोफैक्टर निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे 2 1 3, तो 3 के ऑड है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब -3 लेंगे तो -3 आपका जिस रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, ठीक है। उसके बाद आपका a to 2 यानी कि 1, उसका कोफैक्टर देखेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 देखेंगे 4 इवन हो रहा तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 आपका जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढकेंगे तो क्या बचेगा 2, तो 1 × 2 क्या होगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका एडजॉइंट ऑफ आपका ये मैट्रिक्स ए, और सभी जितना भी हमारा कोफैक्टर हुआ है उसको सभी को मैट्रिक्स में इस तरह से लिखेंगे। आपका a1 1 है, उसकी वैल्यू क्या है, आपका 1 है। अच्छा a1 2 जो है उसकी वैल्यू क्या है, आपका 3 है, यानी कि आपका 2 का कोफैक्टर 1 है और 0 का कोफैक्टर 3 है, तो कोफैक्टर को लिखेंगे। साथ में a21 उसकी वैल्यू क्या है, आपका 0, और a22 उसकी वैल्यू क्या है 2। तो सबका हमने कोफैक्टर लिख लिया है, ठीक है। आपका इस तरह से आपका होगा, समझ लीजिए ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कॉमन डिफिनेशन है आपका कैपिटल A1 1, कैपिटल आपका A1 2 और ए कैपिटल आपका 2 1 और ये कैपिटल A2 2। इसका हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोज, यहाँ पर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, डैश, डैश क्या है, ट्रांसपोज का सिंबल है। इस तरह से इसका हम लोग क्या लेंगे, आप परिवर्त। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये तो हमारा डेफिनेशन में ही है, ठीक है। तो अब देखिएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे रो को कॉलम में, तो पहला रो को पहला कॉलम में लिखेंगे तो 1 3 इस तरह से आएगा, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में तो 0 2 यहाँ से इस तरह से आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स का आपका क्या होगा, एडजॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा एडजॉइंट किस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से और इसको मैच कर सकते हो, यहाँ से देखोगे इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। इसको हम लोग को क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर का ट्रिक है याद रखने का, एडजॉइंट निकालने का। ये जो आपका डायगोनल है इसको इंटरचेंज करना है, चेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 है तो इस 2 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 और 2 होगा, जैसे देखिए यहाँ पर 1 और 2 है, ठीक है। तो इस डायगोनल को आपको इंटरचेंज कर देना है। उसके बाद ये देखिएगा ये दूसरे वाला डायगोनल है, इसको क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है 3 और 0 है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 3 का साइन माइनस है तो यहाँ पर साइन क्या हो गया प्लस,
और साथ में यहाँ पर इंटरचेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो यहाँ पर जो होगा इसके साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो -3 क्या हो जाएगा, प्लस आपका 3, और जीरो का कोई साइन नहीं होता है, प्लस या माइनस कुछ भी नहीं। यहाँ पर साइन अगर कोई दूसरा नंबर आता आपको माइनस आता तो साइन उसका प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। इसका हम लोग डायगोनल का साइन क्या करेंगे, केवल साइन चेंज करेंगे। चेंज साइन, आपका साइन चेंज करेंगे इसका केवल, तो क्या मिलेगा हमारा सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट आराम से बता सकते हैं, फट से बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना याद रखेंगे, इस डायगोनल को आपको जो है इंटरचेंज कर देना है, और इस डायगोनल को क्या करना है, साइन को केवल इंटरचेंज करना है। इसमें आपको नंबर को इंटरचेंज करना और इसमें साइन को केवल इंटरचेंज करना, नंबर को नहीं करना है। यहाँ पर साइन माइनस है तो यहाँ पर साइन क्या हो गया, प्लस। यहाँ पर साइन आपका जो भी हो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को केवल इंटरचेंज करना, नंबर को इसमें इंटरचेंज नहीं करना। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं थर्ड ऑर्डर का है जो है एडजॉइंट निकालना बता रहा हूँ। थर्ड ऑर्डर में भी इसी तरह से करना है हमें। तो थर्ड ऑर्डर में जो आपका ये ट्रिक है, ये जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। थर्ड ऑर्डर को हम लोग सबका क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट का जो है कोफैक्टर निकालेंगे, और सभी को कोफैक्टर का वैल्यू लेके ऐसे लिखेंगे, जो है मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, तभी हमारा इस बी मैट्रिक्स का क्या होगा, आपका एडजॉइंट जो है मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, देखिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हमारा मैट्रिक्स जो है बी दिया है, -1 0 3 2 1 0 और ये -3 -2 और 1। ठीक है, तो इसका हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी किस तरह से डिफाइंड है, आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी है हमारा डिफाइंड ट्रांसपोज ऑफ ये जो मैट्रिक्स होगा, सभी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 यहाँ पर, इसका हमारा कैपिटल A2 कैपिटल A3 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम, कैपिटल आपका 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, कैपिटल 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, कैपिटल आपका 2 3 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, और साथ में ये कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। ठीक है, इसका हम लोग ट्रांसपोज, तो इस सभी वैल्यू को लिखेंगे। A11 का वैल्यू क्या होगा आप जानते हैं, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A12 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर A13 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से सबका वैल्यू निकाल के रखेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए आप देख रहे हैं -1 का क्या होगा, कैपिटल A11, तो -1 का जो है हमारा जिस आपका रो में है और जिस कॉलम का है ढकेंगे, तो क्या बचेगा 1 0 2 1 डिटरमिनेंट में। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 + 1 2 हो रहा, तो 2 इवन है तो इसको +1 से, साथ में इसको 1 0 और 2 1 जो है डिटरमिनेंट उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू आपका 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, साथ में आपका 1 इंटू 1 0, बीच में साइन माइनस का, और 2 इंटू 0 क्या होगा 0। इस तरह से आप देख सकते हो 1 इंटू 1 माइनस 0 क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1। यानी कि आप देख सकते हो कि जो है -1 का जो है हमारा कोफैक्टर क्या हुआ, +1 है। ठीक है, इस -1 का हमारा कोफैक्टर +1 है। ठीक है, उसी तरह से आपका आपका 1 2 यानी कि इस 0 का पहला रो दूसरा कॉलम, तो इस 0 का आपका हमारा कोफैक्टर आएगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 और 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसको हम लोग -1 से। तो देखिएगा जब हम लोग 0 लेंगे तो 0 जिस रो में है उसको ढकेंगे, जिस कॉलम में है उसको ढकेंगे, तो बचेगा 2 0 -3 और 1। तो ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। इसके वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं, देखिएगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, साथ में -3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इस तरह से -1 इंटू आपका 2 - 0 क्या होगा 2, तो -1 इंटू 2 क्या होगा -2। इस तरह से आपका A12 यानी कि इस 0 का कोफैक्टर क्या होगा -2। इसी तरह से आप इस A13 का निकालेंगे, इस A13 यानी 3 का आप कोफैक्टर निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे आपको पता है। तो इन सभी का निकाल के वैल्यू निकाल के आप रखेंगे यहाँ पर और इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इस मैट्रिक्स बी का आपको क्या मिल जाएगा, जो है एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से एडजॉइंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब इतना सारा जानने के बाद आपका एडजॉइंट से रिलेटेड आपका कुछ थ्योरम है उसको मैं बता रहा हूँ, कुछ और डेफिनेशन है उसको भी बता रहा हूँ। तो
तो चलिए देखिए, इस सारी चीजों को जो है आप निकालेंगे, जितना वैल्यू मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ उसको निकालेंगे, आप निकालने आता है निकालेंगे, और उसके बाद आपका सारी वैल्यू को उसमें रखेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे यानी परिवर्त। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए आपका डिटरमिनेंट से रिलेटेड आपका फर्स्ट थ्योरम। तो थ्योरम तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में इसका मैं आपका वेरिफिकेशन भी बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट जो आपका क्या कहता है, आपका कहता है इसमें कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर आपका हमारा एन है, एन की वैल्यू आप 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, देन तो अब हमारा क्या होगा, आपका मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, ये हमारा इक्वल होगा आपका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, हमारा एन होगा। जैसे कि आपका हमारा हमने कोई मैट्रिक्स लिया आपका सेकंड ऑर्डर का, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, आपका ऑर्डर सेकंड का होगा। ठीक है, या फिर अगर हमने किसी मैट्रिक्स लिया आपका ऑर्डर थर्ड का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहां पर हम लोग क्या लेंगे, ऑर्डर थर्ड लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये पहला थ्योरम है। अब आपने समझा, अब इसका देखिएगा वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन समझिए। वेरिफिकेशन के लिए यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग एक थर्ड ऑर्डर का जनरल फॉर्म में एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, इसका एलिमेंट आपको पता है किस तरह लिखते हैं, स्मॉल a11 आपका स्मॉल a12 स्मॉल a13 स्मॉल आपका 21 स्मॉल 22 स्मॉल 23 स्मॉल 31 स्मॉल 32 स्मॉल 33। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर का मैंने एक जनरल आपका मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसको, ये हमारा LHS है, इसको लेकर देखते हैं आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेकर देखेंगे कि हमारा ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, RHS आपका डिटर्मिनेंट ए का हमने जो है डिटर्मिनेंट ए और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है RHS में। ठीक है, तो देखेंगे LHS में हमारा ये है आपका मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हम लोग अब मैट्रिक्स इस ए का हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट अभी मैंने आपको निकालना सिखाया। तो मैट्रिक्स ए का जो हमारा एडजॉइंट आएगा और ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा इक्वल होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ, या इस तरह से हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स कैपिटल स्मॉल a1 का हमारा क्या होगा, कोफैक्टर कैपिटल A11, साथ में A12 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12, और A13 का जो है स्मॉल A13 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A13। ठीक है, इन सभी एलिमेंट का हम लोग क्या निकालना है, कोफैक्टर। इस तरह से आप इसका भी निकालेंगे, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A21, इसका कैपिटल A22 और इसका हमारा कैपिटल A23, इसका साथ में इन सब का हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल A31 कैपिटल A32 और ये हमारा कैपिटल A33। तो सभी का हमने सभी एलिमेंट का क्या निकाला, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। यहाँ पर मैंने ए ले लिया जो कि हमारा ट्रांसपोज होगा। तो ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज पहला रो को हम लोग को पहला कॉलम बदल देंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। तो देखिए पहला रो का पहला कॉलम बदलेंगे तो A11, साथ में यहाँ पर A12 और ये A13, पहला रो को पहला कॉलम के एलिमेंट बदल दिया। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदलेंगे तो A21 A22 और ये A23 यहाँ लिखाएगा। और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बदलेंगे तो यहाँ पर A31, साथ में यहाँ पर A32 और ये आपका A33। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आपका इस मैट्रिक्स ए का हमारा क्या होगा, एडजॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिएगा ए इंटू मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट जो होगा लिखेंगे स्मॉल A11 आपका स्मॉल A12 स्मॉल A13, साथ में आपका स्मॉल A21 स्मॉल A22 स्मॉल आपका 23 स्मॉल आपका 31 स्मॉल आपका 32 और स्मॉल 33। इसमें हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, हमारा मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट ये है, तो कैपिटल A11 आपका कैपिटल A12 कैपिटल आपका A13, इसमें यहाँ पर आपका कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23
और यहाँ पर कैपिटल A31, कैपिटल A32 और ये कैपिटल A33। ठीक है, तो देखेंगे ये दो मैट्रिक्स हो गया। ये ऑर्डर हमारा इसका थर्ड ऑर्डर का है, ये भी आपका हमारा थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर 3 का ये दोनों मैट्रिक्स है। तो आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैंने आपको अच्छे से समझा है, बिल्कुल बढ़िया से, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो आप जानते हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला रो में पहला कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज, और उसका क्या करेंगे, ऐड लेंगे, उसका सम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका मल्टीप्लाई करने आपको मैं एक करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा पहला रो का पहला एलिमेंट क्या है आपका A11, और इसके पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, कैपिटल A11। साथ में पहला रो का आपका दूसरा एलिमेंट क्या है, A112, स्मॉल A12, और इसका पहला कॉलम का ही दूसरा एलिमेंट क्या है, कैपिटल A12। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होगा। साथ में आपका आप देख सकते हैं स्मॉल, इसका पहला रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, स्मॉल A13, और इसका पहला कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या है, कैपिटल A13। ये दोनों का मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारा हो गया किसका वैल्यू, पहला रो और पहला कॉलम, यानी कि इसका हमारा पहला रो का पहला कॉलम का वैल्यू क्या होगा, वो हमें यहाँ मिल गया। इसी तरह से आप पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि पहला रो में दूसरा कॉलम का एलिमेंट को आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना और ऐड लेना, इस तरह से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे कि ये क्या है हमारा, ये आपका सभी एलिमेंट का क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई और उसका सम दिया गया है। तो ये क्या मिलेगा हमारा, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से इसमें हमारा इस मैट्रिक्स का हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारा इसी तरह से मिलती है। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट, इस जगह हमने डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे स्मॉल ए, अब जब आप पहला रो और पहला कॉलम का काम करिए तो पहला रो और दूसरा कॉलम का काम करेंगे तो देखिएगा आपका यहां पर आप देखिएगा पहला रो और दूसरा कॉलम लेंगे, तो जब आप A11 लेंगे तो इसका दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होगा, A21। तो A11 ले रहे हैं तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग आपका कोफैक्टर नहीं मिल रहा है। क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होना चाहिए, A11 का कैपिटल A11 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर कैपिटल A21 है। तो स्मॉल A11 और कैपिटल A21 मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, और इस तरह से भी आप सब मल्टीप्लाई करने जाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पर आपका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं मिलेगा आप इन सब एलिमेंट का। तो उसका सम क्या होता है, जब हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसको क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है, 0। मैंने आपको जो है आपका लेक्चर नंबर 8 में इस बात को जो है बताया है। ठीक है, प्रूफ भी किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस एलिमेंट का वैल्यू हमारा क्या होगा, आपका वो होगा डिटर्मिनेंट ए, बट इस एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। और इसी तरह से इसका भी 0, क्योंकि इन सभी एलिमेंट में हमारा हर एक एलिमेंट का क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, उसको मल्टीप्लाई का ऐड नहीं है। ठीक है, अलग अलग कोफैक्टर है। उसी तरह से आपका इसका वैल्यू 0 मिलेगा, यहाँ पर आपका हमारा क्रॉस डिटर्मिनेंट ए ही मिलेगा, यहाँ पर 0 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका 0, यह 0, और इसमें हमारा डिटर्मिनेंट ए मिलेगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसको अब आगे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट ए कोई हमारा कोई स्केलर नंबर है। ठीक है, तो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, किस तरह से आपको पता है। तो डिटर्मिनेंट ए लेंगे बाहर में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 0, ये 0, ये 0 1 0, ये आपका 0 0 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक थर्ड ऑर्डर का, जिसका ऑर्डर थर्ड है। तो इस तरह से इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट ए, और इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर थर्ड का। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही है क्या आपका हमारा RHS, राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। तो देखिए आपका ए इंटू एडजॉइंट ए, आपका हमारा डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया कि नहीं। तो इसी तरह से आप इसको भी इस तरह से इसको भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हो। वो भी क्या वैल्यू आएगा, आपका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका। तो इसको आप सेकंड नंबर को भी इस तरह को, इसको भी इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला थ्योरम आपका प्रूफ होता है। ठीक है, पहला थ्योरम का वेरिफिकेशन यही है। ठीक है, तो काफी आसान है, थ्योरम भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और वेरिफिकेशन भी। अब मैं इसका जो है 2 डेफिनेशन है उसको बता रहा हूं, उसके बाद भी कुछ थ्योरम है उसको भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसके लिए तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटाते हैं।
तो सबसे पहले देखिए आपका हमारा फर्स्ट डेफिनेशन यानी कि पहली परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट आपका सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं आपका अविक्रमणीय आयु। तो देखिए इसका परिभाषा, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आपका अविक्रमणीय आयु, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखिए। तो देखिएगा इसका डेफिनेशन कहता है स्टूडेंट कि अगर कोई हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं आपका ऑर्डर सेकंड का या ऑर्डर थर्ड का कोई भी, तो अगर उसका हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखते हैं कोई भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर उसकी क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि अविक्रमणीय आयु कहलाएगा। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट मान लेते हैं आपका 1 2 और यहाँ पर आपका 3 और ये 6 है। इस एलिमेंट को मैं अपने मन से ले रहा हूँ। इसका क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे। साथ में इसका एलिमेंट भी हम लोग इस तरह से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 2 आपका 3 6। तो आपका ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालने आती है। देखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा, आपका 1 × 6 आपका 6, माइनस में 3 × 6 आपका 3 × 2 6, 6 - 6 क्या होगा आपका 0। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसका क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जो आया इस मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर 0 मिली। तो ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स ए हुआ वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि अविक्रमणीय आयु। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं हेंस ये जो मैट्रिक्स ए है इज ए सिंगुलर आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए अब आपने सिंगुलर जो है मैट्रिक्स क्या है आपने समझ लिया। कोई भी मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसका क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है इस तरह से, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का जानने के बाद मैं आपको अब सेकेंड जो है डेफिनेशन उसको बता रहा हूं। देखिए देखिए दूसरी परिभाषा आपका हमारा क्या कहता है, उसमें है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी हिंदी में इसको कहेंगे आपका विक्रमणीय आयु क्या होता है। तो उसका परिभाषा देखिए, तो यहां हम लोग देखेंगे आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आपका व्युत्क्रमणीय आयु क्या होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में कहता है आपका हमारा स्टूडेंट कि कोई भी अगर हम लोग स्फीयर मैट्रिक्स लेते हैं और उसका क्रॉसपॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन आपके सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसमें आपका यहाँ नाम से भी समझ सकते हैं नॉन सिंगुलर, यानी कि वह मैट्रिक्स जिसका क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारा 0 नहीं होगी, 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लो प्लस या माइनस में, ठीक है, तो वह मैट्रिक्स क्या होगी, हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक आपका सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट ले रहा है अपने मन से आपका 1 2 3 और ये आपका 0, ठीक है, अपने मन से ले रहा है। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपका हमारा ए डिटर्मिनेंट है, साथ में इसका एलिमेंट हो जाएगा आपका 1 2 3 0, ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे 1 × 0 आपका 0, साथ में माइनस 3 × 6, 3 × 2 6 हो गया, तो 0 - 6 क्या हो गया, -6। तो देख सकते हैं आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, आपका हमारा -6 है, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किसी भी आपका मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपकी वैल्यू आपका यहाँ पर उस डिटर्मिनेंट की प्लस या माइनस कुछ भी आ सकती है, बट 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस जो है मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपका -6 है ये। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हेंस मैट्रिक्स ए इज, हेंस मैट्रिक्स आपका ए इज आपका हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, होगा, ठीक है।
तो अब आपको जो है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लेना है, जो भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, और उस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर आपका 0 आएगा तो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपका नॉन 0 नहीं आएगा तो आपका नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, यही ध्यान देना। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है एकदम। इसका आगे हम लोग जो है काम करेंगे जब आपका किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, तो इसका बहुत जरूरी है। किस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड होगा किसका नहीं, ये आपको आगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका और भी मैंने आपको थ्योरम बताने के लिए बोला था, आपका एडजॉइंट से वो बता रहा हूं। तो आप देखिएगा थ्योरम नंबर 2, यानी कि आपका थ्योरम 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, एडजॉइंट। इस डेफिनेशन के बाद आपका थ्योरम नंबर 2 देखिएगा, जो कि मैं विदाउट प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी प्रूफ आपको नहीं पढ़ना, विदाउट प्रूफ देखिएगा, केवल समझा रहा हूं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डेफिनेशन जानने के बाद मैं आपका थ्योरम नंबर 2 बता रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपका सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन यहां पर आपको लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका जो है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब आपका थ्योरम नंबर 2, जिसमें आपका क्या कह रहा है, मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं, इसका प्रूफ अभी आपको जो है नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको इसको केवल समझा रहा हूं, प्रूफ नहीं बताऊंगा। देखिएगा यहां पर इसमें कह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी कि ए और बी हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए का हमारा कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट ए होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, और बी मैट्रिक्स होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट बी होगा, उसका वैल्यू भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तभी तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ए और बी। ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारा दिया गया है ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ए का भी ऑर्डर आपका, हमारा बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ए का ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का है तो बी का भी हमारा थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, इस तरह से देन आपका हमारा ए बी का जो प्रोडक्ट होगा, ए बी साथ में आपका बी ए का प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ए बी का प्रोडक्ट हमारा मैट्रिक्स हमारा एक मैट्रिक्स होगा ए बी, साथ में बी ए का भी प्रोडक्ट हमारा एक मैट्रिक्स होगा बी ए, या उसका अलग नाम दे सकते हो। तो ए बी मैट्रिक्स एंड बी ए मैट्रिक्स जो आएगा, ए और बी का प्रोडक्ट या बी ए का प्रोडक्ट आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वो भी क्या होगा, हमारा ए बी प्रोडक्ट क्या आएगा, ए और बी का प्रोडक्ट ए बी, ये भी हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। या फिर बी ए का प्रोडक्ट क्या आएगा, मैट्रिक्स हमारा बी ए मैट्रिक्स आएगा, ये भी हमारा नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, और इनका भी ऑर्डर क्या होगा, हमारा आपका ए और बी का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर होगा, तो आपका हमारा सेम ऑर्डर का होगा। देखिए इस तरह से लिखा गया है, बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, जो ए का ऑर्डर है और बी का ऑर्डर है, तो ए बी जो भी होगा वो भी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और बी भी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर आपका जो लिए है ए और बी का मैट्रिसेस का। ठीक है, तो चलिए अब आपने इस थ्योरम को जो है समझ लिया होगा, थ्योरम 2 को। अब मैं आपको थ्योरम 3 दिखा रहा हूं क्या है, और उसको देखते हैं थ्योरम नंबर 3, और उसका प्रूफ भी अगर होगा तो प्रूफ भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं थ्योरम 3 की तरफ। इसके लिए तो इसको मिटाते हैं, मिटा सकते हैं, मिटा दे रहे हैं। थ्योरम नंबर आपका 3, थ्योरम नंबर 3 में आप देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि ए और बी हमारा कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी मैट्रिक्स का हम लोग अगर प्रोडक्ट लेंगे, ए बी मैट्रिक्स, और इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, हमारा ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट साथ में बी मैट्रिक्स का आपका हमारा डिटर्मिनेंट के। तो दोनों ए और बी मैट्रिक्स अलग अलग हमारा मैट्रिक्स, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो ये आपका हमारा थ्योरम नंबर आपका 3 है। ठीक है, तो यही आपको मैंने यहां लिखा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यानी कि यहां पर ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया है जो कि इक्वल है हमारा ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के और बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहां पर आपका ए और बी क्या हमारा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स आपका थर्ड ऑर्डर का है तो बी भी आपका थर्ड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा विदाउट प्रूफ है, मैंने आपको थ्योरम बता दिया है। ठीक है, इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, आपका हमारा अगर ए, मैं एक और बात बता रहा हूं इसमें, इफ आपका हमारा ए इज ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, ठीक है, तब हमारा जो है एडजॉइंट
ए, एडजॉइंट ए जो हम निकालेंगे उसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, फिर से उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारा इक्वल होगा आपका डिटर्मिनेंट ए का पावर आपका n-1 की। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है आपने उसका ऑर्डर 3 लिया है तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा आपका 3-1 यानी कि एक डिटर्मिनेंट ए का पावर 2 हो जाएगा। जैसे इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका होगा हमारा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा a टू द पावर n की वैल्यू 3 है तो 3-1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट a का हमारा स्क्वायर, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट आपका जो है मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आपका एक जो है आपका हमारा एक रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना होगा। चलिए, तो अब आपको थ्योरम नंबर 4 है उसको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 यानी कि चौथा प्रमेय। तो देखिए स्टूडेंट, आपका थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है। स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 4 कहता है कि ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए हम लोग यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। यानी कि ए हमने यहां पर एक वर्ग अवयव लिया है, तब यहां पर कह रहा है कि ए हमारा आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ये जो मैट्रिक्स स्क्वायर है ए मैट्रिक्स, ये हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। कब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, जब हमारा ए जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आपका हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब। यानी कि आप देख सकते हैं कब हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल होगा, व्हेन आपका जो मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका हमारा नॉन सिंगुलर होगा। मैट्रिक्स होगा तभी, अगर ए हमारा अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी जाके हमारा क्या होगा, आपका मैट्रिक्स ए जो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर शर्त है और कंडीशन है। ठीक है, तो यही आपका हमारा थ्योरम नंबर जो है आपका 4 कह रहा है। तो ए अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स ए होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यही नॉन सिंगुलर आपका मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, यही मैंने आपको बताया इस वीडियो में। देखिएगा, ए का डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी आपका 0 से छोटी या फिर आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपका 0 से बड़ी होगी, बट 0 नहीं होगी। यानी कहने का मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका -5 या आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपका प्लस में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 7, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, बट 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जो है कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा, तभी जाके ए क्या होगा, हमारा आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ये हमें थ्योरम नंबर 4 में प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए थ्योरम नंबर 4 का स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा हुआ है, जिसमें मैंने यही बातें जो है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल एंड इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स ए जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका इन्वर्टिबल होगा कब, जब आपका मैट्रिक्स ए क्या होगा, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब। यही चीजें बोला है। ठीक है, चलिए मैं इसको थ्योरम को तो आपको अच्छे से समझा दिया, अब इसका जो है प्रूफ देखिए। ठीक है, देखिए आपने स्टूडेंट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको चैप्टर 3 जो है आपका मैट्रिसेस में आपको बताया, उसका डेफिनेशन काफी अच्छे से। तो चैप्टर 3 का भी आपको जो है टर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आपको उसकी समझ होना चाहिए, क्योंकि आप फिर से मैट्रिक्स पढ़े हैं तो मैट्रिक्स वाला जो टर्म है वो फिर आएगा। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपको अगर नहीं याद हो रहा तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर उसका थोड़ा सा आपको उसका रिविजन भी करा दूंगा। ठीक है, तो अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिएगा कि यहां पर इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ के लिए लेट हमने ए मैट्रिक्स को क्या लिया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स।
ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का हमने एक को क्या है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिया, और उसके साथ लेंगे ऑल्सो वी टेक आई, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर एन। तो हमने एक क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिया ऑर्डर एन का, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिया है हमने आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर हमने क्या लिया एन। तो मैट्रिक्स ए और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ए का ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारा एन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर एन हुआ। ठीक है, तो आपका हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है आपको मैं यहां पर बता दे रहा हूं, आपको याद दिया जाएगा। तो अगर ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारा बी भी आपका एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर उसका और बी का जो ऑर्डर होगा सेम होगा। यानी ए मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हमारा 3 है तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 होगा। तो ए अगर कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बी भी मैट्रिक्स का हमारा एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि आपका हमारा ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपका ए बी साथ में बी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बी ए, ये हमारा किसके इक्वल होगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को जब वो हमारा आप फॉलो करेगा कोई मैट्रिक्स आपका, तब जाके हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी साथ में बी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बी ए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर आपका ए क्या होगा, हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का जो हमारा इस मैट्रिक्स ए का हमारा इन्वर्स क्या होगा, आपका हमारा ये मैट्रिक्स बी। ठीक है, यही आपने पढ़ा है चैप्टर 3 में। ठीक है, तो चलिए अब आपको याद हो गया, आ गया होगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। इसका उल्टा भी है स्टूडेंट कि बी को भी हम लोग क्या कहते हैं, आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। बी को भी क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल, उल्टे भी आपको बताया गया था। और बी का इन्वर्स क्या होगा, आपका हमारा खुद मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो क्या होगा, हमारा ए मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल कहते हैं। ठीक है, चलिए साथ में उल्टा भी आप याद रख सकते हैं, बी को भी हम लोग इन्वर्टिबल बोलते हैं और बी का इन्वर्स क्या होगा, ए, इस तरह से भी। तो देखिए इसमें हमने क्या माना है, आपको ए को क्या माना है, इन्वर्टिबल माना है। तो डेफिनेशन क्या होगा आया, ए का भी इन्वर्टिबल होगा, ए बी बी ए इक्वल टू हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तभी हमारा ए क्या होगा, आपका इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि इसको हम लोग हमारा यहां पर इस मैट्रिक्स को ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी से इक्वल है, या बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं। अब इस ए बी मैट्रिक्स का हम लोग क्या ले रहे हैं, आपका यहाँ पर डिटरमिनेंट, तो इस तरह से लिख सकते हैं ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट, दोनों तरफ हमने दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लिया। ठीक है, अब देखेंगे ए बी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है किसके इक्वल है, थ्योरम नंबर 3 आपको मैंने बताया है। ए बी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट साथ में मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट इक्वल होगा, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा किसके इक्वल होगा, 1 के। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपका सेकेंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसका एलिमेंट होगा आपका 1 0 0 1। तो इसका आप डिटरमिनेंट लेंगे तो इस तरह से आएगा 1 0 0 1, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आपका डिटरमिनेंट है, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो इसी तरह से थर्ड ऑर्डर जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 होगा, वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप यहाँ से आप आगे देखिएगा यहाँ से कि इसको आगे हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं, आपका मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट वो हमारा इक्वल होगा आपका 1 बाई आपका डिटरमिनेंट ए, ये डिटरमिनेंट ए इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू होगी आपका हमारा नॉट इक्वल टू आपका 0 होगी। क्यों, क्योंकि आप जानते हो मैथमेटिक्स में किसी भी आपका नंबर का डिवीजन आपका 0 से अलाउड नहीं है, ये आपका हमारा क्या होता है, नॉट आपका डिफाइंड होता है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारा जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो होगी तो हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को जीरो से जो है आपका डिवीजन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स ए होगा हमारा क्या होगा, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, यानी जब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो क्या होता है, हमारा नॉन सिंगुलर होता है। तो देखिए मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह से मैट्रिक्स ए क्या होगा, आपका हमारा नॉन सिंगुलर होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं ए इज आपका हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ए क्या होगा, हमारा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जब ए आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो आपका मैट्रिक्स ए क्या होगा, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये प्रूव होगा, हमने ए क्या होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मान लिया है, तो अब हमारा मैट्रिक्स ए क्या आ गया, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो प्रूव हो गया। ठीक है, ये चीजें थी। अब मैं इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा विलोम, वो भी आपको यहां पर जो है प्रूव करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा इसका यहां पर कन्वर्स, आपका कन्वर्स में क्या है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं विलोम। ठीक है, तो विलोम में कहेगा कि यहां पर विलोम में हम लोग कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो आपका हमारा मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसको हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कन्वर्स क्या है, कि जो मैट्रिक्स है आपका हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमने ले लिया मैट्रिक्स ए को आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, आपका हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो नॉन सिंगुलर होगा। तब हमें मैट्रिक्स ए को क्या करना है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल कब प्रूफ होगा, जब ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा तब। तो ये चीजें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए उल्टा हो गया, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने मैट्रिक्स को जो है ए जो मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल ले लिया है, और उसको हमको क्या प्रूफ करना है, नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है। और इसके उल्टा में हमने क्या है, यहां पर कन्वर्स में हमने ए को क्या ले लिया, मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर ले लिया, और ए को क्या करेंगे, इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे। तो ये उल्टा हो गया। तो चलिए, तो अब देखेंगे यहां पर हमारा थ्योरम नंबर 1 से, फ्रॉम थ्योरम 1 से हम लोग देखेंगे, फ्रॉम थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 में मैंने आपको क्या बताया कि भाई मैट्रिक्स ए साथ में इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट, या कह लो एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होगा, आपका मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये चीजें, तो ये आपका थ्योरम 1 से। तो अब देखिएगा इस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टर्म में डिटरमिनेंट यहाँ पर ए है, इससे डिवाइड करेंगे सभी टर्म में। तो डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ए, यहां भी हो जाएगा एडजॉइंट आपका ए बाय डिटरमिनेंट ए इंटू आपका मैट्रिक्स ए, यहां पर होगा आपका डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ए। तो इसमें हमने सभी टर्म में क्या किया, डिटरमिनेंट ए से डिवाइड किया। डिटरमिनेंट ए क्या आपका कोई नंबर है, आप जानते हैं। यहां से देखिएगा डिटरमिनेंट ए कट जाएगा, तो आगे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आपका 1 ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू आपका 1 बाई डिटरमिनेंट ए, साथ में यहां पर इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। साथ में इसको देखिएगा, इसको हम लोग आपका 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए देख सकते हैं। इसको यहाँ इसके पहले कुछ नहीं, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ए साथ में एडजॉइंट ए, और इसका मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए। ये हमारा किसके इक्वल का होगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस चीज को 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए को हम लोग क्या मान सकते हैं, बी मैट्रिक्स। यही चीज तो यहाँ पर है, तो इसको ये भी हमारा बी हो जाएगा। तो अब इस चीज को हम लोग रिजल्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी मैट्रिक्स साथ में ये हमारा बी इंटू ए मैट्रिक्स, यानी बी ए मैट्रिक्स, जो कि इक्वल होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ए बी इक्वल टू बी ए और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो हमारा ए क्या हो गया, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया।
ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेयर बी इक्वल टू क्या हो गया, वेयर बी जो हो गया हमारा इक्वल हो गया आपका एडजॉइंट, आपका एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स ए बाई आपका डिटर्मिनेंट ए, और बी ही क्या है हमारा, इस बी, ये बी जो है क्या हमारा मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप याद रखेंगे इस चीज को, हमारा मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होगा, आपका बी मैट्रिक्स होगा। इसलिए आप डेफिनेशन में जाते हैं, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होगा, आपका बी, और ए को क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो बी की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या है, बी की वैल्यू हमारा, बी की वैल्यू यहां पर आई है आपका एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा किसी भी मैट्रिक्स का आपका इन्वर्स जो है एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने का आपका फॉर्मूला ये है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। यानी कि आपको इन्वर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का, तो पहले आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उससे डिवाइड कर दिए, तो उसका मैट्रिक्स का हमें क्या मिलेगा, इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड है इन्वर्स निकालने का। ठीक है, तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि कब आपका किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, कब इन्वर्स करेगा, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट when मैट्रिक्स इज, या आप यहां पर लिख सकते हैं इफ एंड ओनली if matrix A is non-singular matrix, मैट्रिक्स दैट इज, यहां पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी पॉसिबल है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में हमारा मैथमेटिक्स में डिवीजन अलाउड नहीं है, भाग उसको हम नहीं दे सकते किसी नंबर में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स का एग्जिस्टेंस कब होता है, जब हमारा मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स क्या होता है, हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तब। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का हमारा इन्वर्स नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपने इतना सारा चीज देख लिया थ्योरम में, मैंने आपको बताया 4 में। अब मैं आपको जो है आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आपका किस तरह से किसी मैट्रिक्स का जो है सेकंड ऑर्डर का आपको इन्वर्स जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन में यहां पर मैं आपका ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, जिसका एलिमेंट आपका यहां पर मान लेते हैं 2 - 3, यहां पर 1, और यहां पर मान लेते हैं आपका 5। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपका ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर सेकंड का। तो इसका हम मैट्रिक्स का क्या करना, हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का हमारा इन्वर्स 2 मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला मेथड है आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड के द्वारा, यानी आयु प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, जिसको मैंने आपको जो है चैप्टर 3 मैट्रिसेस में बता दिया है। ठीक है, और दूसरा मेथड है इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकाल के और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसको डिवाइड करेंगे तो इसका आपको इन्वर्स निकलेगा। और दोनों ही स्थिति में आपका इसका आंसर सेम होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स हमारा यूनिक होता है, यानी कि एक ही होता है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा रहेगा तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे, जो मेथड आसान लगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड आसान लग रहा है उससे बना सकते हो, या एडजॉइंट मेथड आपको आसान लग रहा है तो उससे बना सकते हो, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए इस मैट्रिक्स का मैं आपको इन्वर्स जो है बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले इस जो है मैट्रिक्स का हमने क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जो होगा उसको लिखेंगे। तो ये होगा इस तरह से, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखेंगे, और इसका एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट में इस तरह से लिखेंगे 2 - 3 और 1 और 5। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा जो है आपका नॉन सिंगुलर है कि नहीं, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं देख लेंगे। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी आप निकालना जानते हैं, तो देखिएगा 5 × 2 = 10, साथ में बीच में माइनस, 1 × -3 क्या होगा, -3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 10 माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो 10 + 3 क्या होगा हमारा 13। तो देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट जो है ए की वैल्यू क्या ही हमारा
आपका नॉट इक्वल टू 0। 13 जो है आपका 13 के इक्वल नहीं है, तो देख सकते हैं डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स ए क्या होगा हमारा, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये जो मैट्रिक्स ए है वो हमारा नॉन सिंगुलर है, तो हम कह सकते हैं आपका ए जो है हमारा नॉन सिंगुलर। सबसे पहला काम आपको यही करना है, देख लेना कि किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आपको जब इन्वर्स निकालना, तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि वो आपका इन्वर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यानी कि जब वो मैट्रिक्स आपका हमारा नॉन सिंगुलर होगा तभी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो देखिए आपका ये मैट्रिक्स जो है हमारा नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं के इक्वल नहीं है, 0 नॉट इक्वल टू 0 है। तब हम लोग देखेंगे, अब इसका आगे का प्रोसेस जाएंगे। अगर यही डिटरमिनेंट ए 0 हो जाता वैल्यू, तब वो क्या होता आपका हमारा उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। तब हम लोग देखते हैं यहीं पर कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग आगे जा सकते हैं, और इसके बाद इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अब फार्मूला क्या है, एडजॉइंट इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा एडजॉइंट ए ऑफ मैट्रिक्स ए बाय डिटरमिनेंट ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना, 13, ठीक है। अब आपका एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए निकालने का क्या है आपका, इन सभी एलिमेंट का आपका कोफैक्टर यानी 2 का कोफैक्टर क्या होगा आपका, मैं लिख रहा हूँ आपका जनरल फॉर्म में a11, साथ में आपका -3 का कोफैक्टर आपका a12, साथ में 1 का आपका कोफैक्टर आपका a21 और 5 का कोफैक्टर आपका a22। इसका कोफैक्टर निकाल के, सभी का कोफैक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया डिटरमिनेंट का, तो सभी का कोफैक्टर निकाल के इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल हो जाएगा आपका a11, इसका रो को पहला कॉलम बदलेंगे तो a11 आपका a12, साथ में a21 और ये a22। तो इन सभी एलिमेंट का आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको एडजॉइंट ए मिलेगा। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताया हूँ, तो ट्रिक पर ध्यान दीजिए, ट्रिक से भी मैं आपको इसको बता सकता हूँ सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हैं। तो मैंने ट्रिक में बताया कि इस डायगोनल, ये जो आपका डायगोनल है, इसको जो भी एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग इंटरचेंजिंग करते हैं, इंटरचेंजिंग आपका एलिमेंट, ठीक है, इस डायगोनल का। और इस डायगोनल में क्या करते हैं हम लोग इस डायगोनल का साइन चेंज करते हैं, केवल साइन हम लोग चेंज करेंगे, चेंज द साइन, ठीक है। तो साइन चेंज करेंगे तो देखिएगा हमारा एडजॉइंट ए जो है अब आसानी से मिल जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल हो जाएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 के जगह पे प्लेस पे हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 के प्लेस पे 2 हो जाएगा। और इसका हम लोग साइन चेंज करेंगे तो 1 का साइन क्या है हमारा, 1 का साइन आपका प्लस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और -3 का साइन क्या है, -3 है तो ये +3। इस तरह से हमारा एडजॉइंट एक जो होगा वो हमारा ये मैट्रिक्स होगा, उसका एलिमेंट ये होगा। आप यहाँ पर इसको निकाल कर चेक कर सकते हैं सही है क्या, ठीक है। तो एडजॉइंट ए मिल गया और डिटरमिनेंट ए भी हमारा मिल गया 13, तो हमारा इन्वर्स क्या होगा, अब आसानी से निकल जाएगा, तो इन्वर्स ए हो जाएगा। एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 5, 3, -1 और 2, और डिवाइड में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है 13/13। इस तरह से आगे लिख सकते हैं 1/13 इंटू आपका डिटरमिनेंट आपका मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 5, 3, -1 और a2। तो यही आपका हमारा क्या होगा, इस आपका हमारा मैट्रिक्स का क्या होगा, आपका इन्वर्स होगा। इस तरह से आप इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आपका a इन्वर्स आपका 1/13 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमारा मिलेगा 5/13, साथ में 3 आपका 13, यहाँ पर -1/13 और ये आपका 2/13, ठीक है। तो यहाँ पर 1/13 से मल्टीप्लाई करने से a इनवर्स हमारा, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आपका बी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इस बी मैट्रिक्स को और ये आपका ए मैट्रिक्स को, तो ये ए मैट्रिक्स हमारा दिया है, आपका मैट्रिक्स में आपका एलिमेंट दिया है, और साथ में आपको हमने बी मैट्रिक्स आपको यहाँ मिला आपका ए का इनवर्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप जानते हैं मैट्रिक्स का किस तरह से करते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा तो आप समझ ले कि आपका ए का जो इन्वर्स है आपका सही है, ए का इन्वर्स जो आपने ये निकाला बी मैट्रिक्स वो सही है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इस तरह से आपको देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं ए बी ये मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है क्या, सेकंड ऑर्डर का 1 0 0 1, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आपने देखा, समझ लिया कि किस तरह से मैट्रिक्स का जो है आपको एडजॉइंट निकालते हैं, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालते हैं। तो यही इस वीडियो का मेन हाइलाइट्स है,
ठीक है, यही दो चीजें आपको मेन है कि किस तरह से ज्वाइंट निकालेंगे आप मैट्रिक्स का, और साथ में किस तरह से आपका उसका जो है इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट कैसे निकालते हैं आपने देखा, साथ में उसका डिटरमिनेंट यूज करते कैसे उसका इनवर्स निकालते हैं, ज्वाइंट निकाल के उसका इनवर्स उसका आपका उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो है कुछ थ्योरम्स जो है ज्वाइंट के बताए, आपका किस तरह से निकालते हैं ज्वाइंट ये बताया, साथ में उसका किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये बताया, और ये अभी आपको एक क्वेश्चन बताया, इसको भी आपने देखा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।